Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examinations. This question came on 12th of Jan 2019 shift 2. So let us see this question first. What does it say? Two particles A and B are moving on a two concentric circle of radius R1 and R2 with equal angular speed. मतलब कि एक ऑलरेडी आपको डायग्राम ऑलरेडी गिवन है. So डायग्राम को विजुलाइज करो. दो पार्टिकल है. This particle is A and this particle is B. है ना. तो इसका ये R1 रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है एंड ये B R2 रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है. ठीक है. विद एंगुलर स्पीड, दोनों का एंगुलर स्पीड ऑलरेडी गिवन है विच इज ओमेगा. एट t = 0 देयर पोजीशंस एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशंस आर शोन. मतलब t = 0 पे ये यहाँ है और B यहाँ है. द रिलेटिव वेलोसिटी VA - VB एट π/2 ओमेगा इज गिवन बाय. तो क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी VA - VB आफ्टर टाइम π/2 ओमेगा. वी ऑलरेडी नो कि ओमेगा इज d थीटा बाय dt. यही होता है चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम. ओके, एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, है ना. तो वी कैन से दैट ओमेगा इज थीटा जितना कवर किया है पर यूनिट टाइम. सो वी कैन इजीली से दैट थीटा इज ओमेगा इंटू टी. कितना एंगल मूव किया, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना. तो दिस इज क्वाइट सिंपल. So we can easily write it down कि after π2 by time where it will be. ठीक है. तो A की पोजीशन क्या होगी और B की पोजीशन क्या होगी आफ्टर टाइम π/2 ओमेगा. तो वही हम फाइंड आउट कर लेते हैं. वी ऑलरेडी नो द रिलेशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ओके, जल्दी से करो. पोजीशन थीटा कितना एंगल मूव करेगा A विच इज इक्वल टू A ओमेगा इंटू π/2 ओमेगा. सो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल तो π/2. सो दैट मीन्स कि वो 90 डिग्री मूव कर चुका होगा A. सिमिलरली B भी सेम ही जाएगा क्योंकि दिस दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है और सेम टाइम पे निकालना है. तो ऑब्वियसली B वुड ऑल्सो बी π/2. तो ये भी π/2 एंगल मूव करेगा विच इज नथिंग बट 90 डिग्री, है ना. तो इतने टाइम के बाद वो कहाँ, इनकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, इनकी नई पोजीशन दिस वुड कम ओवर हेयर क्योंकि इस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो A यहां पे होगा एंड B क्लॉकवाइज जा रहा है तो B की पोजीशन इधर होगी. आई होप कि ये चीज क्लियर है. द फाइनल पोजीशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स एट टाइम π/2 ओमेगा. ठीक है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, VA - VB. दिस वाज इसकी वेलोसिटी VA इधर है, ये है VB. तो जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं. VA - VB. देखो वेक्टर फॉर्म में लिखो. VA क्या है, VA इज नथिंग बट -10 i कैप, यही होगा. व्हाट अबाउट VB, VB इज ऑल्सो -10 i कैप, यही होगा. ओके ओके. सो इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड लाइक दिस. सो VA - VB, V इज नथिंग बट ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है ना. यहाँ पे एंगुलर स्पीड ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक है, विच इज ओमेगा ओनली. ठीक है. सो जल्दी से हम फाइंड आउट करेंगे कि VA ओमेगा आर के बराबर होता है. तो यहां पे अगर मैं वैल्यू की बात करूं VA की, तो VA कितना होगा, क्योंकि ओमेगा गिवन है तो VA वुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू R1. ये होगा ना, ओमेगा इंटू R1 वेक्टोरियली फॉर्म में. तो यहां पे लिख देंगे ओमेगा R1 i कैप. ठीक है. VB कितना होगा, ओमेगा R2 i कैप. एंड माइनस में क्योंकि दोनों नेगेटिव डायरेक्शन, आई एक्सिस को इधर पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव आएगा. तो VA - VB कर दो जल्दी से. VA - VB. VA कितना आ रहा है, माइनस ओमेगा R1 i कैप. Negative of this would be equal to plus ओमेगा R2 i कैप. ठीक है. तो इसमें ओमेगा कॉमन ले लो तो you'll be getting R2 minus R1 i कैप. So this is the expression that you are getting. तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो ऑप्शन वुड बी ओमेगा R2 minus R1 i. So C would be your correct option. ठीक है. तो ऑलरेडी हमें ओमेगा गिवन है, उससे हम आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है. आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.